जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए उस लोक देवी की कहानी लेकर आई हूँ जो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, मैं नारायणी माता की कहानी लेकर आई हूँ जो रानी सती के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं कि रानी सती मंदिर कहाँ है और इसका इतिहास क्या है। माँ नारायणी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उनका विवाह किसके साथ हुआ और झुंझुनू में आकर यह कैसे शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको इनकी पूरी महिमा बताती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली ऐसी प्रसिद्ध कहानियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए जानते हैं माँ शक्ति रानी सती की कहानी। पहले मैं आपको रानी सती मंदिर का इतिहास बताती हूँ। रानी सती मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बाहर से देखने में यह मंदिर राजमहल जैसा दिखाई देता है। पूरा मंदिर संगमरमर से निर्मित है और बाहर की दीवारों पर शानदार रंगीन चित्रकारी की हुई है। इस मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली की झलक दिखाई देती है। यह मंदिर बहुत ही बड़े परिसर में फैला हुआ शानदार और खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। यह मंदिर सम्मान, ममता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर भाद्रपद अमावस्या को बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। रानी सती मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। झुंझुनू वाली नारायणी दादी का 750 वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतरण हुआ था। बताते हैं कि पूर्व जन्म में नारायणी देवी द्वापर युग में महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के मित्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तब उत्तरा ने श्री कृष्ण से अपने पति के साथ सती होने की इजाज़त मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हारे गर्भ में पुत्र पल रहा है। यह पुत्र कलयुग में राजा परीक्षित होगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इस कलयुग में रानी सती के रूप में अवतार लेती हैं। तो जानते हैं कि रानी सती की क्या कथा है। अब मैं आपको रानी सती की कथा के माध्यम से उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी शिक्षा कहाँ हुई उसके बारे में बताती हूँ। माता रानी सती का नाम माँ नारायणी है। नारायणी का जन्म हरियाणा के अग्रवाल परिवार में बेहद संपन्न धन कुबेर सेठ श्री गुरुशमाल जी की गोयल के घर संवत 1338 कार्तिक शुक्ल अष्टमी के शुभ मंगलवार के दिन रात्रि 12 बजे हरियाणा के प्राचीन राजधानी महमनगर में हुआ। सेठ गुरुशमाल महाराज अग्रसेन जी के सुपुत्र थे। उनका गोत्र गोयल था। इनके पिताजी की प्रसिद्धि उस समय की मान्यता के अनुसार दिल्ली के राज दरबार में बहुत ज़्यादा थी। सेठ गुरुशमाल जी के घर एक बड़ी प्यारी कन्या का जन्म हुआ जिसके चेहरे पे अजीब सा तेज था। सेठ जी का घर खुशियों से भर गया और प्यार से इस कन्या का नाम नारायणी बाई रखा। अब नारायणी बाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन यह कन्या बड़ी विचित्र थी। यह साधारण बच्चों वाला खेल नहीं खेला करती थी। बचपन से ही धार्मिक खेल खेलती थी। सखियों के साथ धार्मिक कथाओं और अन्य विशेष रुचि लेती थी। नारायणी माता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनके पिता ने नारायणी को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलवाई। नारायणी जी ने सब चीज़ों में गजब की महारत हासिल की और उस समय हरियाणा में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी नारायणी जी के मुकाबले में कोई दूसरा निशानेबाज नहीं था। नारायणी माता बचपन से ही बहुत चमत्कारी बालिका थी। वह बचपन में ही अपने चमत्कार दिखाने लग गई थी। उस समय नगर में बच्चे खाने वाली एक औरत मेम नगर में आया करती थी जिसे डाकन कहा करते थे। वह डाकन नगर के बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। बाल्यावस्था में ही नारायणी देवी की सुंदरता के चर्चे पूरे नगर में प्रसिद्ध थे।
नारायणी की ख्याति सुनकर के उस डाकिन ने सोचा कि आज इसे ही भोजन बनाया जाए, लेकिन नारायणी का तेज देखकर डाकिन नारायणी पर हमला नहीं कर पाई और वह राक्षसी नारायणी की सहेली को उठाकर ले गई। नारायणी ने उसका पीछा किया और नारायणी को अपनी ओर आता देखकर वह राक्षसी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पास पहुंचकर नारायणी ने तुरंत अपनी सहेली को छुड़ाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह राक्षसी उसकी सहेली को मार चुकी थी। नारायणी ने अपने चमत्कार से उसे फिर से जीवित कर लिया और यह चमत्कार देखकर राक्षसी बहुत डर गई और हाथ जोड़कर नारायणी से माफ़ी मांगने लगी और प्रतिज्ञा की कि आगे से कभी किसी बच्चे को नहीं खाएगी। नारायणी माता ने उसे माफ़ कर दिया। नारायणी ने इसी तरह और भी बचपन में बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। जब नारायणी माता बड़ी हो जाती है तो उनका विवाह किया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माँ नारायणी का विवाह किसके साथ हुआ था। इनका विवाह अग्रवाल कुल शिरोमणि हिसार नगर के मुख्य दीवान धन्य सेठ के श्री जालान दास के सुपुत्र तन धन दास जी के साथ 1341 मंगलवार के दिन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। नारायणी जी के पिता जी भरकर दहेज, हाथी, घोड़े, सैकड़ों चकड़े भर भर कर सम्मान के साथ दिया, जिन्हें तोला जाना भी संभव नहीं था। लेकिन इन सब में एक विशेष वस्तु थी, वह थी श्यामकरण घोड़ी। उस काल में उत्तर भारत में केवल एकमात्र श्यामकरण घोड़ी उन्हीं के पास थी, जो नारायणी को दहेज में दे दी थी। नारायणी माता के ससुर जालान दास की न्यायप्रियता और कार्य की धाक दूर दूर तक के राज्यों में फैली हुई थी। वे बड़े ही चतुर और कर्मठ थे। विवाह के पश्चात तन धन दास जी संध्या काल के समय अपने ससुर जी की घोड़ी पर सैर करने के लिए हिसार की गलियों में घुमा करते थे। एक दिन की बात, नवाब के पुत्र यानी शहजादे को उनके दोस्त ने भड़का दिया कि जैसे घोड़ी दीवान जालान के लड़के के पास है, ऐसी तेरे राज्य में तो किसी के पास नहीं है और यह घोड़ी तो तेरे पास होनी चाहिए। शहजादा तुरंत ही नवाब के पास पहुंच गया और बोला, दीवान जालान दास के पास जो घोड़ी है वह मुझे चाहिए। शहजादा जिद करने लगा। तब हट बढ़ने लगी तो दीवान ने नवाब साहब को बुलाया और उनसे घोड़ी मांगी। जालान जी ने कहा कि यह मेरी नहीं है, यह मेरे लड़के को ससुराल से मिली है। एक दिन बाद नवाब ने घोड़ी छीनने का प्रयास किया। संघर्ष हुआ और बहुत से सैनिक सेनापति सहित मारे गए, लेकिन वह घोड़ी छीनने में असफल रहे। यह देखकर शहजादा और निराश हो गया। दोस्तों की बात में आकर दीवान जी की हवेली में घोड़ी चोरने की योजना बनाई। आधी रात के समय चोरी की नीयत से शहजादा दीवान के घर में जा घुसा। घोड़ी बड़ी ही समझदार थी। अपने पास एक नया आदमी देखकर वह घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लगी। घोड़ी की आवाज़ सुनकर तन धन दास अपना भाला लेकर उस ओर फेंका जिस ओर से आवाज़ आ रही थी और एक ही वार में शहजादा मारा गया। दीवान जी ने जब देखा कि शहजादा मारा गया तो उन्होंने तुरंत ही हिसार छोड़ने का निर्णय लिया और इसके बाद वे हिसार से झुंझुनू आकर के रहने लगे। झुंझुनू का नवाब हिसार के नवाब से बेहद शत्रुता रखता था, इसलिए उन्होंने झुंझुनू के नवाब को सारी बात बताई और झुंझुनू में रहने लग गए। सुबह होने पर हिसार के नवाब ने देखा कि शहजादा महल में नहीं है, तो चारों ओर शहजादे की तलाश की गई। अंत में दीवान की हवेली में शहजादे की लाश मिली। महल में कोहराम मच गया। नवाब ने सेना को तुरंत आदेश दिया कि दीवान के लड़के को पकड़ कर के लाइए। नवाब की सेना चारों तरफ निकल पड़ी। तब तक दीवान झुंझुनू पहुंच चुके थे। हिसार की सेना की ताकत झुंझुनू की सेना के सामने कमजोर थी। उन्होंने झुंझुनू की सेना में जाना उचित नहीं समझा और सेना वापस हिसार की तरफ लौट गई। अब नारायणी माता का परिवार झुंझुनू में रहने लगा था। इस तरीके से नारायणी माँ का परिवार झुंझुनू में आया था।
अब मैं आप लोगों को रानी सती और नवाबों के साथ जो युद्ध हुआ उसकी कहानी बताती हूँ। जब इनके ससुराल का परिवार झुंझुनू आके रहने लगा, तब तक नारायणी माता का गोना नहीं हुआ था। वह अपने पिता के पास ही रहती थी। सन 1342 ईस्वी में नारायणी देवी के पिता ने नारायणी देवी का गोना करके उन्हें विदा किया। नारायणी देवी को लेकर के तनधन दास झुंझुनू की ओर निकल पड़े। रास्ते में दोपहर का भोजन इत्यादि करने के बाद वे आगे बढ़ने लगे तो भिवानी नगर के पास देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि हिसार नवाब की फौज ने तनधन दास पर भयंकर हमला कर दिया। तनधन दास जी के दल में काफ़ी कम संख्या में सैनिक थे, फिर भी उन्होंने वीरता से डटकर फौज के साथ युद्ध शुरू कर दिया। नवाब की सेना का एक सैनिक सिपलसार ने छुपकर धोखे से तनधन दास पर भयंकर वार कर दिया और फिर मरते मरते भी वीर तनधन दास जी ने उस सिपल का सिर अश्रोही तलवार से एक बार में ही काटकर धड़ से अलग कर दिया। नारायणी माता की डोली थोड़ी पीछे आ रही थी। उन्होंने देखा कि इतना सन्नाटा कैसे छाया हुआ है। उन्होंने डोली का पर्दा हटाया कि आखिर क्या बात है। पूरी घटना से बेखबर नारायणी माता ने जैसे ही देखा अचंभित रह गई। रथ के सामने उनके प्राण प्रिय तनधन दास जी का शव पड़ा हुआ था। थोड़े समय बाद वीर तनधन दास जी की मृत्यु का समाचार जान करके फौज बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। तब वीरांगना रानी ने यह सब देखा कि हिसार के नवाब की सेना फिर से आई है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और क्रोध में भरकर अपने पति की तलवार हाथ में ली और चंडी बनकर घोड़ी पर सवार हो गई और वह नवाब की सेना पर टूट पड़ी। श्री नारायणी देवी ने कुछ ही समय में अधिकांश नवाब की सैनिकों को मार डाला, युद्ध को समाप्त कर दिया। फिर नारायणी जी ने कहा कि कोई है। नारायणी जी की आवाज़ सुन करके घोड़ी का सेवक राणा घायल अवस्था में गिरता पड़ता नारायणी के पास आया और बोला कि क्या आज्ञा है। नारायणी जी ने कहा कि इस समय पहाड़ी के नीचे सती होने के लिए जल्दी चिता बनाओ। संध्या होने लगी थी। नारायणी की आज्ञा पाकर सेवक ने आसपास की झाड़ियों में से लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसके बाद नारायणी जी ने अपने पति का शव लेकर के आंखें बंद की तो अग्नि प्रकट हो गई। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अग्नि में चावल घी आदि डालने लगे और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। थोड़े समय बाद में नारायणी चिता में से एक देवी रूप में प्रकट हुई और मधुर वाणी के साथ बोली कि राणा जी, मेरी चिता 3 दिन में ठंडी हो जाएगी। तुम भस्म को इकट्ठा करके मेरी चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रख देना। यह घोड़ी जहाँ जाकर रुकेगी वहीं पर मैं अपने पति के साथ निवास करूँगी और जन जन का कल्याण करूँगी। 3 दिन बाद जब चिता की भस्म घोड़ी पे रखी तो घोड़ी ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और वह मार्ग झुंझुनू था। घोड़ी चलते चलते झुंझुनू के बीड़ गोचर भूमि पर आकर रुक गई। राणा ने घोड़ी को आगे ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह घोड़ी वहीं रुकी रही। घोड़ी को वहीं पर डटा देखकर जाटी वृक्ष के नीचे बांधकर दीवान जी ने जालान दास जी को घर जाकर मार्ग में हुई सारी घटनाओं की जानकारी दी। समाचार सुनने के बाद में सेठ जी का परिवार जोर जोर से रोने लगा और कोहराम मच गया। बहुत समझाने पर सभी घोड़ी के पास आए और वहां एक चबूतरा बनाकर भस्मी को स्थापित करके पूजन करने लगे। लेकिन वहां कुछ लोगों को सती होने पर शंका होने लगी कि नहीं, यहाँ कोई सती नहीं हुई। तो सभी उसी चबूतरे पर चढ़े हुए पूजा के सामान में से तेजी से आग की चिंगारी निकलने लगी। देखते देखते यह चिंगारी बड़ी चिता का रूप धारण कर लिया और पूरा चबूतरा चिता की तरह जलने लगा। यह देखकर जन जन जय जयकार करता हुआ उसकी तरफ दौड़ने लगा। चबूतरे पर 13 दिन अग्नि चिता से जलती रही।
बुझाने पर भी चिता बुझती नहीं थी। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर, क्षमा मांगने पर वह चबूतरे में से एक मधुर वाणी सुनाई दी, जल चढ़ाओ। इसके बाद पात्रों में जल भरकर चढ़ाने लगे। वह अग्नि शांत हुई, पूजा दान इत्यादि शुरू हो गया। उस समय एक बड़ा ही विचित्र चमत्कार हुआ। एक भयानक विस्फोट हुआ और साथ ही चबूतरे के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। सभी ने देखा कि चबूतरे वाली भूमि फट गई। घोड़ी और जो भी सामान राणा साथ लेकर आया था वह भी सारा का सारा वह उस चबूतरे पे चढ़ाया गया। वह सारा सामान भूमि में समा गया। उसी समय तीसरा चमत्कार हुआ। जैसे ही वह सामान भूमि में चढ़ाया गया, वह भूमि वैसे जुड़ गई और चबूतरा पहले जैसा हो गया। आज जो विशाल मंदिर बना हुआ है, इसी चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। आज झुंझुनू रानी सती माँ का मंदिर यह भव्य मंदिर कहलाता है, जो रानी सती शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारी है। जो मनुष्य अपनी मुराद लेकर के यहाँ आता है, खाली हाथ नहीं लौटता। आज कलयुग में रानी शक्ति के चमत्कार देखने को मिलते हैं। बोलो रानी सती माता की जय। तो दोस्तों, यह थी माँ रानी सती की कहानी। अगर आप लोगों को यह भव्य कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में शक्ति दादी की जय ज़रूर लिखें। बोलो शक्ति दादी की जय।